अब तो वो हवालात में हैं और नौकरी से भी चले गए। आप ही उसके शवाहिद पेश कर रहे हैं, आपके अलावा कोई तीसरा चौथा बंदा है ही नहीं, और आप ही खुद बिहाइंड द बार चले जाते हैं रिश्वत के मद में, तो पीछे फिर क्या रह जाता है। अरूब के साथ साथ FIA भी इस केस में मुद्दई है, तो FIA भी अपनी सिस्टर एजेंसी के अगेंस्ट गई है। हाल ही में 4.5 करोड़ रुपए निकले इनसे, तो जाहिर सी बात है वो खाली साथ के पैसे तो नहीं है, वो और भी बहुत सारे लोग। NCCI ने फिर अपने ही अमले के खिलाफ जो है इतना कड़ा एहतसाब किया। साथ के खिलाफ कोई विटनेसेस नहीं आए, कोई एविडेंस नहीं पेश कर पाए, तो अब वो बेल पे है और इंशाल्लाह ताला हम उन्हें एक्विट भी करवा लेंगे। और हसास इदारे का नाम लेके जितने भी यूट्यूबर्स थे ये उनको उठाते थे, सेफ हाउस में लेकर जाते थे, वहीं पर इन्होंने सब जेल बनाई हुई थी, वहाँ पर एहतसाब हो रहा था। बड़े से बड़े टेररिस्ट का भी इतनी देर से फिजिकल नहीं रखा जाता सर। और ये तो वो जराइम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनकी तो सबसे ज़्यादा 1-2 की सज़ा 7 साल है और फाइन। सुपुर्दारी अब तक उनके जो फैमिली के अकाउंट्स हैं वो उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुके हैं। 7 का अकाउंट उसे अभी तक नहीं मिला हुआ। जब ये लोगों सबकी पोस्टिंग होती है तब इन्हें ख्याल होता है ओ ये तो गुमराही की तरफ हम जा रहे हैं। इतनी देर बाद रियलाइजेशन, क्योंकि कोर्ट के आगे जब सर सवाल आता है वो ये आता है कि जो आपने FIR में दर्ज कर दिया हुआ है अब आपने उसी को ही कंटेस्ट करना है। अब आप FIR बदल तो नहीं सकते, या उस वक्त की जो आपने विटनेस स्टेटमेंट दिया आप वो बदल तो नहीं सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान जवाद शाह। लाहौर के मशहूर और मरूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई क्यों जेल गए, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। आज हमारे साथ डकी भाई की लीगल एडवाइजर बैरिस्टर अमृत शेख मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि डकी भाई को जेल क्यों हुई और उनके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। अस्सलाम वालेकुम जी। और उन्होंने ये कहा कि मुझ पर जो चार्ज था उस चार्ज पे तो उन्होंने जो चौधरी सरफराज हैं, मतलब कि अब मैं चौधरी कहना भी मुनासिब नहीं समझूंगा, अब तो वो हवालात में हैं और नौकरी से भी चले गए। उन्होंने इतना डिटेन क्यों किया और आपने उनको कैसे प्रोटेक्ट किया? देखिए, आपने बहुत अहम और बहुत अच्छा सवाल पूछा है जवाद साहब। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई भी थी वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में सेक्शन 13, 14, 25, 26 PPC पाकिस्तान पीनल कोड का 294B और 420 दफ़ाएं हैं जो उनके खिलाफ FIR में और चालान में पेश की गई हैं। 16 अगस्त को जब ये उन्हें अरेस्ट करते हैं तो उनकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी वो सीज कर लेते हैं और अब तक उनके पास ही है। इसीलिए हम सपोर्टदारी के लिए भी कंटेस्ट कर रहे हैं कि अब उनकी चीज़ें उनको वापस दी जाएं। 100 दिन छोड़ें, उससे भी ऊपर इतने दिन चले गए हैं। अब इन्होंने इसमें से मजीद क्या निकालना है? जो निकालना था सबके सामने है। अगर निकालना था तो निकाल चुके होते अब तक। तो अब हमें बात समझने की जरूरत यह है कि इतनी देर आखिर रिमांड क्यों रहा। देखिए, आई वॉज इन्वॉल्व इन दिस केस जब हाई कोर्ट की बेल होनी थी। मैं हाई कोर्ट की बेल कराने वक्त इस केस में आई हूँ, उससे पहले तक मैं इस केस में नहीं थी। हाउएवर ऑब्वियसली मुझे आई वॉज अपडेटेड अबाउट इट, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी जुडिशरी के कुछ फैसले होते हैं। जब इदारे काम कर रहे होते हैं तो हमारा एक यकीन होता है उन इदारों पे। जैसे यहाँ पे आपने बात की कि चौधरी सरफराज साहब थे और बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, उनकी टीम थी, उनके सब लोग थे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ज़ाहिर है जितने इदारे में लोग काम करें, जितने अफसरान काम कर रहे हैं, वो किसी डिलीजेंसी और किसी विजिलेंसी के साथ काम कर रहे हैं और वो लोगों के साथ इंसाफ करेंगे और उनको तहफ़्फ़ुज़ वो फराहम करेंगे जिसके लिए वो सौदे पे बैठे हुए। एक यकीन होता है ना आपका, जाहिर सी बात है जुडिशरी का भी यकीन था। तो उन्होंने भी उनको टाइम दिया कि ठीक है, अगर आप कुछ लेके आना चाहते हैं आप लेके आएँ, आप मजीद लेके आएँ, आप लेके आएँ। उनको मौके पे मौके दिए जाए। लेकिन अब देखें ना जवाद साहब, जब आपने खुद ही केस दर्ज किया है, आप ही उस चीज़ के गवाह हैं, आप ही उसके शवाहिद पेश कर रहे हैं, आपके अलावा कोई तीसरा चौथा बंदा है ही नहीं, और आप ही खुद बिहाइंड द बार चले जाते हैं रिश्वत के मद में, तो पीछे फिर क्या रह जाता है? पीछे तो आप ये बताएं, NCCI ने भी अपना एहतसाब शुरू किया जी, और जब इस स्टोरी को प्रॉप किया जी, इस स्टोरी के पीछे क्या इसकी अहलिया थी जिन्होंने ये केस फाइल किया? DG साहब मुतारिक हुए, NCCI ने फिर अपने ही अमले के खिलाफ जो है इतना कड़ा एहतसाब किया, बल्कि एहतसाब क्या किया, उनकी नौकरियां भी गई और वो आज सलाखों के पीछे है। इसके मराहिल के पीछे आप थी या इनकी अहलिया थी? देखिए, जो उन्होंने ये पूरा केस फाइल किया वो उन्होंने खुद से ही किया और उसका रीज़न बिल्कुल। और इसके साथ हमारे साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं चाहती हूँ कि आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को पता चले, जो साथ ने भी अपने ब्लॉग में बात कही थी। देखिए जवाद साहब, इदारे गलत नहीं होते हैं, इदारे में बैठे लोग गलत होते हैं। ब्लैक शीप्स की बात कर रही है। एब्सोल्युटली। और अरूब के साथ साथ FIA भी इस केस में मुद्दई है, तो FIA भी अपनी सिस्टर एजेंसी के अगेंस्ट गई है और वो भी पूरा देख रही है इस मामले को और वो हमारे साथ है इस मामले में। FIA के अंदर एक अदारा है एंटी करप्शन जी, इट्स मीन के एंटी करप्शन ने अपने अदारे के अगेंस्ट बिल्कुल पहला स्टेप उठाया है, जिस पर डकी भाई जैसे और जितने भी इन्फ्लुएंसर थे यूट्यूबर से अब वो सेफ हैं।
बिल्कुल। नहीं, नहीं, यूट्यूबर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस वक़्त अगर ये बात करूँ, साद की बात करूँ इंडिविजुअली, तो हाँ, साद जैसे मज़ीद लोग या एक आम इंसान भी जहाँ-जहाँ उसको आप ये समझ लें कि इनको इनको इनके थ्रू एक्सप्लॉइट किया गया, ये जो लोग इन्वॉल्व थे, जो इस वक़्त बिहाइंड द बार्स हैं, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, तो ये उनके खिलाफ, सबके खिलाफ है। आपको शायद पता चला होगा अभी हाल ही में 4.5 करोड़ रुपए निकले हैं इनसे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो खाली साद के पैसे तो नहीं है, वो और भी बहुत सारे लोगों के अच्छा, हैं। ये भी बात सुनने में आ रही है कि जो सरफराज साहब थे, इन्होंने अपनी एक टेट बनाई हुई थी और हसास इदारे का नाम लेके जितने भी यूट्यूबर्स थे और जिन्होंने मतलब कि होंडी हवाले का काम किया हुआ था, 1 साल से ये उनको उठाते थे, सेफ हाउस में लेकर जाते थे, वहीं पर इन्होंने सब जेल बनाई हुई थी, वहां पर एहतसाब हो रहा था। तो इसके पीछे और भी बड़े हसास इदारे काम कर रहे थे, सिर्फ साद के साथ ये नहीं हुआ, और भी कोई ऐसे क्लाइंट्स या मुतासरा शहरी उन्होंने आपसे रब्ता किया हो? देखिए, जो बात आप कर रहे हैं इसके हवाले से तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना कोई आइडिया नहीं है, ना मेरे सामने अभी कोई बात आई है। तो मैं बेशक वो अभी बिहाइंड द बार्स हैं, लेकिन वो कहते हैं ना इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, और वो अभी मुल्ज़िम है, मुजरिम तो वो भी नहीं है, जिस तरह साद भी नहीं है। तो देखिए मैं इस तरह की बात मतलब के ऊपर तो नहीं साद कहूँगी। और सरफराज वो एक ही उसके ऊपर पैद पे रहे, मतलब दोनों मुल्ज़िम है, मुलजिम ने। इस हाँ, वक़्त मुल्ज़िम है। साद जब भी आप मुलजिम है। अगर आप बाय लॉ बात करते हैं और हाँ, आप एक लीगली बात करते हैं, एक अच्छे पर्सपेक्टिव में जानना चाहते हैं, तो अभी आपका एक सिंपल बात साद है। मैं और अगर आप मुझे सिर्फ इजाज़त श्योर दें, प्लीज। अगर आप इजाज़त दें, थैंक यू सो मच। जब तक कोर्ट ने आपको कन्विक्ट गिल्टी या एक्विट नहीं किया, तब तक के लिए चाहे वो इंसान का दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट भी है ना, वो भी उस वक़्त के लिए एक मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है। ये बात हम सबके लिए समझना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी XYZ बंदा है। हाउएवर, ये बात ज़रूर है कि अगर हम ये मुल्ज़िम बात कह रहे हैं, देखिए ना, बहतान लगाना बहुत आसान होता है। साद के ऊपर भी बड़े लगाए गए हैं, साद के ऊपर बहुत ज़्यादा बहतान लगाए गए थे। तब जितने भी थे, सारे जितने भी जर्नलिस्ट थे, वो भी उनके खिलाफ हो गए थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ों को जो देखना है, जो आपका कानून है वो आपका एविडेंस के ऊपर काम करे, विटनेसेस के ऊपर काम करे। साद के खिलाफ कोई विटनेसेस नहीं आए, कोई एविडेंस नहीं पेश कर पाए, तो अब वो बेल पे है और इंशाल्लाह ताला हम उन्हें एक्विट भी करवा लेंगे। मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा यकीन है। लाइकवाइज अगर वो ठीक होएंगे तो उनके भी वकील उनके सामने उनकी चीज़ें लेके आएंगे, अगर वो ठीक हुए तो वो भी हो जाएंगे। ये तो देखिए ना, सरफराज ने सिस्टम है ऐसा। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 70 से शायद चैनल्स ने उनको कवर किया और वो तो ऐसे प्रिंसिपल्स बातें कर रहे थे जैसे कि अदारे बहुत ताकतवर है और माफिया कमजोर है, लेकिन यहाँ पर माफिया जो है वो ताकतवर लगा है और अदारा कमजोर। मैं अगर आपको एक सच्ची बात बताऊं तो देखिए जवाद साहब, इसके ऊपर मैं मुख्तसर यही बात करूंगी कि अल्लाह ताला पकड़ कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कभी कभार कुछ माफिया ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और चले, ये तो साथ के एवज सब लोगों की, उन लोगों की हकीकत सामने आ गई। पता नहीं और कितने लोग होंगे जिनके पास ये वसाइल नहीं हो गया। अब हर कोई ब्लॉगर तो नहीं होता, हर किसी के 9 मिलियन फॉलोवर्स तो नहीं होते, हर किसी को बिग ब्रदर की रसाई तो नहीं होती है। देयर बिग आर ब्रदर, इसका मतलब बिग ब्रदर जब साद से मिलते हैं तो साद की आपसे मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, कोर्ट्स में भी बात होती थी, तो साद ने डिस्कस किया था बिग ब्रदर के बारे में आपसे? मैं पहले पुरानी बात ज़रा ख़त्म कर लूँ। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ बेसिकली इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन अगेन उन चीज़ों को सामने लिया जाता है। जैसे कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि वो ऑलरेडी वहाँ पे FIA के दफ्तर मौजूद थे। इसका मतलब है कि वो सिर्फ साथ के लिए नहीं आए थे, वो वैसे भी इस तरह के इदारों में स्टोरी जाते को रहते प्रॉप हैं। कर रहे थे। नहीं, नहीं, वो इस तरह के इदारों में ऑलरेडी जाते रहते हैं, चाहे वो NCCI हो, चाहे वो FI हो, चाहे वो और तरह के इदारे हों, और वो एक अपने तौर पे सर्विलेंस और चेक रखते रहे हैं, ताकि अगर उनको अंदाज़ा हो कि किसी के साथ भी कुछ हो रहा है। बट जिस वजह से इस केस ने अटेंशन ली थी, मैं आपको एक बड़ी ऑनेस्टली बात बताऊं, वो प्राइमरी रीज़न ये था कि 22 दिन से 23 दिन का जो फिजिकल रखा गया था, बड़े से बड़े टेररिस्ट का भी इतनी देर से फिजिकल नहीं रखा जाता सर। और ये तो वो जराइम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनकी तो सबसे ज़्यादा 1-2 की सज़ा 7 साल है और फाइन, और जो मिनिमम सज़ा है वो 3 से 6 महीने, जो 3 महीने वो ऑलरेडी काट आए हुए हैं। और जब हमने हाई कोर्ट में इनकी बेल भी आर्ग्यू की थी जस्टिस शहराम सरवर साहब के आगे, तो उन्होंने भी यही, उनको भी हमने यही बात बताई थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पेश की थी, जिसमें कोर्ट ने ये बात कही है कि जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉजेज में क्राइम्स फॉल इन कर सक रहे हों, जैसे कि मर्डर या इस तरह की चीजें नहीं, लेकिन जिनकी सजाएं कम है, उनमें आपके पास बेल एज ए राइट आपके पास अवेलेबल होता है। बट ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो आपको कब अलाउ करे और कब नहीं करे, लेकिन आप सीख कर सकते हैं। तो हेंस मुद्दा इसमें यह आता है कि अटेंशन जो इस केस को मिली वो यहाँ से मिली जब 22 से 23 दिन रिमांड में रखा गया था, क्योंकि वो असल तो मसला पैसे लेने का था ना, बिल्कुल ऐसे ही असल मसला तो कुछ और था ब्राइब ही था, नहीं मतलब है। रिश्वत लेनी है। बिल्कुल, अच्छा, एब्सोल्युटली। 420 की जो FIR होती है जो डकी भाई पे दी गई, 420 तो बेलेबल ऑफेंस नहीं है?
बहुत सारे ऑफेंसेस इसमें। मैं एक और बात बताऊं, खाली 420 नहीं सर, जो इसमें बाकी वाले भी जो थे ना, पीका के जो एक्ट लगे हुए थे, वो भी 2025 जनवरी से पहले बेलेबल थे, वो 25 के बाद नॉन बेलेबल हो गए। लेकिन हाउएवर क्योंकि उनके अंदर से जो रिडेम्पशन आप ये कह लो कि आप सीख करना चाह रहे थे, कोर्ट की कई मामलों में डिस्क्रेशन होती है कि उनको ये ना लगे कि जी अच्छा ये किसी किस्म की कोई चीज़ों को जेपरडाइज नहीं कर रहे, विटनेसेस को नहीं कर रहे, या मिसाल के तौर पे अगर इनको डिवाइसेस इनकी दी जाएँ तो उनके साथ कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे, तो वो अपने लिए अंदर रख सकते हैं। लेकिन इतना लंबा डजंट मेक सेंस। स्पुर्दारी करवाई है आपने? सुपुर्दारी अब तक उनके जो फैमिली के अकाउंट्स हैं वो उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुके हैं। 7 का अकाउंट उसे अभी तक नहीं मिला हुआ, उसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है केस अभी चल रहा है, ट्रायल अभी चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। हाँ, जो उनके आप ये कह लें कि जो उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं या जो उनका लैपटॉप है या ये सब चीज़ें हैं, वो अभी उनके पास ही हैं, NCCI के पास। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो 7 से पैसे ट्रांसफर किए, उसके जी। अकाउंट से ट्रांसफर हुए जी। हैं, वो पैसे वापस मिले हैं या वो भी अभी उनके अकाउंट्स में ही है मुलजमान के? देखें, ये अभी FIA के पास है, क्योंकि जब मैंने आप जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में भी बताया और ये हकीकत भी है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शोएब जो उनके ASI थे, उस टाइम पे जब उन्होंने ये कहा कि भाई तुम मेरे अकाउंट में डाल दो, और फिर जब एक मुख बड़ी हो गई, बात फैल गई, हर बंदे को पता चल गया, वायरल हो गई, सब वायरल हो चीजें, गई बात, पूरे ऑफिस वो में पैसे बिल्कुल। आए हैं भाई। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको रिकवरी मेमो में डाल दिया। नियत उनकी नहीं थी ऑब्वियसली, लेकिन अगर सरकारी खजाने में चले गए वो। बिल्कुल वो सरकारी खजाने में चले गए। अब बात ये है कि वो ऑब्वियसली आफ्टर ये जो कोर्ट की डिस्कशन है, और अब जब चलेगी चीज तो उसके बाद सामने आएगा कितने पैसे जाएंगे, कितने पैसे आएंगे, लेकिन देयर इन सेफ हैंड्स, वो इनके पर्सनल अकाउंट में नहीं है। 7 गैम्बलिंग एप्लीकेशंस जो हैं इसमें इन्वॉल्व है? दो चार चालान उनके ना, जो चालान में उनके नाम जो कब है गैम्बलिंग एप्स नहीं, जो गैम्बलिंग एप्स के उनके ऊपर इल्ज़ाम है, वो 4 किस्म की हैं। 2 हैं वो तो बिल्कुल ही हैं, उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, ऑनेस्टली उनको डिस्कस भी नहीं किया जा रहा, इवन कोर्ट में भी नहीं इतना किया जाएगा। जो 2 मेन है, जिस वो मेन के ऊपर है, एक है बायनोमो ऐप और एक है 1xBet। बायनोमो जो है ना सर, दैट्स अ ट्रेडिंग ऐप। ये हम कोर्ट में किस तरह ट्रेडिंग ऐप है ये हम साबित करेंगे। ये ट्रेडिंग ऐप क्या भारत दुश्मन मुल्क से आई है? नहीं, ये ट्रेडिंग ऐप ओवरऑल है, ये पूरी दुनिया के लिए है। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने की बात है कि इसकी ओरिजिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस ऐप से होता क्या है। जस्ट लाइक फॉरेक्स, जिस तरह आपने गोल्ड में पैसे ले लिए, जिस तरह आपने गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट कर दी, गोल्ड में कर दी, कॉपर में कर दी। ऐप का जो साथ था एम्बेसडर था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रमोशन की थी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है, ट्रेडिंग ऐप है वो एक। ट्रेडिंग ऐप तो आप भी चला सकती हैं, मैं भी चला सकता हूँ, बिल्कुल, हमारा प्रोड्यूसर भी चला सकता है, बिल्कुल, लेकिन 7 के ऊपर इतनी सख्ती क्यों थी? जब दूसरी बात आ जाती है 1xBet, जब आप 1xBet की बात करते हैं सर, इसमें अब 3 चीज़ें हैं जो आपने प्लीज़ मुझे ज़रा ख़त्म करने देनी है बात। 3 चीज़ें हैं उसमें सामने। 1xBet की जब आप बात करते हैं तो जो इन्होंने 27 उसके अंदर चालान के अंदर उनके खिलाफ आप ये कह लें कि वो अटैच किए हुए, यूट्यूब लिंक्स अटैच किए हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि अपेरेंटली उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया हुआ है। अभी तक तीसरी ये अब हमारी होगी 28 दिसंबर को, अभी तक वो यूट्यूब लिंक्स में कुछ ऐसा नजर नहीं आया। ठीक है, वो जाहिर सी बात है, कोर्ट में एक वो हियरिंग का प्रोसीजर होता है जिसमें चीजें सामने आ जाएंगी। एग्जैक्टली, और वो उसमें कुछ भी नहीं नजर नहीं आ रहा। सेकेंडली सर, जब आप 1xBet की बात करते हैं ना, माजरत के साथ आपके PSL मैचेस, आपके कराची किंग्स के जो फ्रंट शर्ट होती है उसमें 1xBet लिखा हुआ जाता है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन रियासत का जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगाते। सेक्शन 37 ऑफ पीका सर, सेक्शन 37 समझती हैं सेक्शन कि ये 37 डिजिटल क्या कह रहे दहशतगर्दी है? हैं? आप प्लीज मुझे बात खत्म कर देते, इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। सेक्शन 37 ऑफ पीका क्लियरली आपको ये बात बोलता है कि अगर आपके रियासत को, अगर आपके इदारे को ऐसा लगे कि कोई भी ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जिससे हो सकता है या इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो इदारा, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो FPR है, चाहे वो NCCI क्यों नहीं है, वो उसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। तो फिर इदारों ने क्यों पाबंदी नहीं लगाई? और एक आखिरी बात, पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट भी है 2024 की, जिसके अंदर इस चीज को पे पाबंदी लगाई गई। तो जब ये सारी प्रमोशन हो रही थी तो ये रेट्रोस्पेक्टिव में थी, ये प्रोस्पेक्टिव में तो है ही नहीं। तो कानून तो पिछला वाला कभी बंदे के ऊपर अप्लाई भी नहीं कर सकता है, नंबर 1। तो ये चीजें समझने के लिए हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इल्जाम लगाया जा रहा है उसको प्रूफ करना होता है ना। बहुतान लगाना आसान होता है, जैसे मैंने अभी कहा, वो तो हमें फौरी तौर पे लगा देते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बताइएगा। जी जी। 7 का ये कहना है कि जो मेरा एग्जैक्ट जो मेरी दफात बनती थी जी, NCCI ने वो तो मुझ पर लगाई नहीं है जी, और जो लगी है वो मेरी बेलेबल ऑफेंस थी, लेकिन मुझे रगड़ा गया, मुझे बहुत ज्यादा खींचा गया और मुझे जुडिशियल कर दिया गया। तो सही ऑफेंसेस क्या थे और 7 पर केस क्या बनता था? 7 नई नस्ल को तबाही की तरफ गुमराह कर रहा है या वो
एनर्जेटिक और इंफॉर्मेटिव एप्लीकेशंस को प्रमोट करता है और बच्चे देख रहे हैं। देखिए क्या थे क्या नहीं है उसके ऊपर बात बनती नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं इतना बता दूं दीज वर ये अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस थे, ये बेलेबल नहीं थे। मैंने आपको बताया 2025 की जनवरी के बाद पीका के एक्ट की अमेंडमेंट हो चुकी है। हाँ, इससे पहले ये नॉन बेलेबल थे, ठीक है, अब बेलेबल है, लेकिन अपेरेंटली जब उनके ऑफेंसेस हुए थे तब नॉन बेलेबल थे, ठीक है, अगर तो वो साबित कर दें कि ये हुई थी चीजें। दूसरी बात समझने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे ज़रूरी है, आपने बात पूछी है, उसमें ये बात आ जाती है कि आप ये बात मुझे कह रही हैं कि अब आगे ये केस कैसे चलेगा करती है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहती हूँ कि क्या साद अगर तो नई नस्ल को वो गुमराह कर रहे हैं या वो किसी तरीके से भी उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन या गुमराही की तशरीह कौन करेगा? आप या मैं करेंगे? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करेगा, जाहिर सी बात है। तो एक बंदा जो 8 साल से व्लॉगिंग कर रहा है, वो 8 साल से फिर गुमराह नहीं कर रहा था, फिर अब क्यों गुमराह कर रहा था? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। जब ये सब लोग एनसीसीआई 2024 में बनती है, जब ये लोगों सबकी पोस्टिंग होती है, तब इन्हें ख्याल होता है ओह ये तो गुमराही की तरफ हम जा रहे हैं। इतनी देर बाद रियलाइजेशन, और उस रियलाइजेशन को प्रूव कौन करेगा? उसका पेडिस्टल कौन रखेगा? उस डेफिनेशन को कौन डिफाइन करेगा जिधर हम गुमराही की बात करें? गुमराही तो हो सकता है इस वक्त आप और मैं भी कर रहे हो, यू नेवर नो। इसका मतलब ये डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है। सर डिजिटल दहशतगर्दी क्या है, आप डिफाइन करें। डिजिटल दहशतगर्दी ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं, कभी अदारे के अगेंस्ट बात करते हैं, कभी अदारे की फेवर में बात करते हैं। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? मैं तो उस डकी के ऊपर जो केस बना है, मैं उस बारे में पूछ रहा हूँ कि डकी का ये कहना था कि मुझ पर जो केस बनाया गया है वो बनता नहीं था। उनको तो बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था कि मेरे पास है क्या, मैं कौन सी गैम्बलिंग एप्लीकेशन चला रहा हूँ। अगर वो मुझ पर वो केस बनाते तो मैं खैर बाहर नहीं आता। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो ऐसी कौन सी दफात हैं जो शामिल करनी चाहिए थी एनसीसीआईए को, जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने नहीं की? सर ऐसी तो पहली बात कोई दफ़ात नहीं है जो उनको शामिल करनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं की, लेकिन बहरहाल जो भी उन्होंने दफ़ात लगाई हैं वो उस चीज़ को भी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। सवाल इस वक्त ये है क्योंकि उन्होंने खुद रिश्वत ले ली थी। क्योंकि कोर्ट के आगे जब सर सवाल आता है वो ये आता है कि जो आपने एफआईआर में दर्ज कर दिया हुआ है, अब आपने उसी को ही कंटेस्ट करना है। अब आप एफआईआर बदल तो नहीं सकते, या उस वक्त की जो आपने विटनेस स्टेटमेंट दिया आप वो बदल तो नहीं सकते हो। तो जाहिर सी बात है व्हाट इज़ डन इज़ डन। द पॉइंट इज़ कि क्या आप उनको भी प्रूव कर पा रहे हो? सवाल अब ये है। और बात यह है कि वो उसको फेल कर गए, वो अभी तक उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। अगर अदारे की वीकनेस थी? सर इदारे की आप वीकनेस कह लें या आप ये कह लें कि इदारे को खुद ही समझ नहीं आई कि उन्होंने करना क्या था और वो कर क्या बैठे, क्योंकि बात सिर्फ इतनी होती है क्योंकि जब उनका हिडन मोटिव या एजेंडा ही डिफरेंट था तो बात ही खत्म। अब आप ये देखें कि मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जो डकी का साथ का जो हुआ है फोरेंसिक हुआ था, वो 16 अगस्त को वो उसको अरेस्ट करते हैं, 23 अगस्त को वो उसका फोरेंसिक करते हैं और 23 अगस्त को ये ऐप्स पे पाबंदी लगती है। 16 की रात चले आप निकाल दें, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 दिन क्या हो रहा था? किसी के पास जवाब नहीं है इस बात का। फिर आप मुझे एक बात बताएं, अपेरेंटली इनके बकौल 3 महीने पहले ये लोग इंक्वायरी कर चुके हुए थे। 3 महीने पहले क्यों नहीं ऐप्स पे पाबंदी लगाई? ये तो वो मुल्क है जहां ट्विटर डाउनलोड करने के लिए वीपीएन यूज करना पड़ता है, इस तरह की ऐप्स पे कोई पाबंदी नहीं लगा आप सकते। समझते हैं कि हुकूमत को फायरवॉल लगानी चाहिए? सर बिल्कुल लगानी चाहिए, मैं कंप्लीटली इस बात पे इत्तेफाक करती हूँ। जब हम क्लेम करते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, तो फिर इस तरह की ऐप्स को आप साथ को छोड़ें, किसी के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो उनको प्रमोट करे, डाउनलोड करे, ताकि एक आम इंसान को पता हो गलत है। मैं आपके इस चैनल से एक बात कहना चाहती हूँ, साइट पे पाबंदी है, लगी हुई है उस पे वॉल साइड, इन पे क्यों नहीं लगी हुई? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी ज्यादा चाहिए? खतरनाक है। बिल्कुल है। अगर ये इनके रिजल्ट्स, अगर रिप्रिकॉशंस बुरे हैं तो इस पे तो सबसे पहले पाबंदी लगनी चाहिए। यही तो मैं जिम्मेदारी की बात करूं कि जब एक आम इंसान को पता ही नहीं है सही क्या गलत किया। सर देखिए हम तो फिर शायद थोड़े एजुकेटेड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं अंदाजा, वो क्या करेंगे फिर? वो इस तरह की ऐप्स को डाउनलोड करेंगे जब उनको एक्सेसिबल होगा, वो वहां पे किसी की गाइडलाइन नहीं फॉलो करेंगे, वो फिर भी वो करेंगे क्योंकि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो उनको दूसरा मिल जाएगा गाइडलाइंस के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो एग्री करके बस आगे चलते जाएंगे। जब तक उस पर प्रॉपर इकदाम नहीं लिए जाएंगे उस पर पाबंदी नहीं आएगी। और मैं ये समझती हूँ कि ये केस आना इंपॉर्टेंट था ताकि ये प्रेसिडेंट सेट होता, ये लोगों के अंदर जो एक वो चीज थी वो भी क्लियर आउट होती कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि नहीं अर्न था किसी को इस बात का। मतलब ये मिसाल कायम हो गई। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। डकी के फॉलोअर्स कौन लोग हैं? बच्चे हैं, बड़े हैं, यंगस्टर हैं? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास जितने पढ़ाई की कमी है और एजुकेशन जितने लोग हैं और इलिटरेट कितने हैं और इंटेलेक्चुअल कितने हैं, डकी को कौन लोग देखते हैं और कौन लोग उसके फॉलोअर्स हैं? सर आई थिंक जाहिर सी बात है ही इज द पर्सन जिसके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं आई गेस यूट्यूबर में, एंड ही हैज मोर देन अब तो 9 मिलियन से भी प्लस उनके हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 तक वो पहुंच गए वीडियो के बाद।
सर वीडियो के बाद भी और इवन वाइल ही वाज इन जेल एज वेल, बल्कि उन्होंने एक अपना इंसिडेंट बताया था, मुझे उस दिन बता रहे थे और वो हंस रहे थे इस बात पे। उन्होंने कहा कि मैं ना मुझे सबने कजन्स वगैरह ने कहा था कि जब भाई आपके 9 हो जाएंगे ना, आपने सबको ट्रीट देनी है, तब मैं जेल में चला गया। तो कहता है कि मैंने ना, बल्कि जो जेल वाला बंदा जो सुपरिटेंडेंट आता है ना, मैं एक सवाल पूछते थे, मैंने 10 मेरे 9 मिलियन हो गए ने, 9 मिलियन हो गए ने, क्योंकि एक उनका पैशन है, दिस इज हिज वर्क, ये उनका पैशन है, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं शायद उसको उस तरह नहीं फील कर पाऊंगी क्योंकि ये मेरा पैशन नहीं है, लेकिन जिसका है उसको होगा। खैर नन द लेस सर, जहाँ तक उनकी फॉलोइंग की बात आई, तो अब जब इतने लोग आपकी फॉलोइंग होते हैं, जाहिर सी बात है आपके इंटरनेशनल फॉलोअर्स भी बहुत हैं। मुझे बहुत लोगों ने इंटरनेशनली रीच आउट किया है, यूएस में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, आई एम श्योर वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। और उसके बाद दुबई से मुझे बहुत लोगों ने रीच आउट किया है, तो वो सब पढ़े लिखे आवाम होगी, वो ऐसे तो नहीं, वहाँ पर वो बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर पोजिशनड है। और जाहिर सी बात है फिर और तरह के भी लोग हैं, यूट्यूब तो सबके लिए एक्सेसिबल उन्होंने है आपको ना। सपोर्ट किया कि आपने अच्छा काम किया? सर सपोर्ट भी किया और उन्होंने अपना काम भी दे दिया। ये बात सबसे ज्यादा मतलब कि आपको जी पसीर आई यूट्यूबर डकी भाई के केस करने के बाद ज्यादा मिली है। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस टाइम मौजूद थे अमृत शेख, जो बैरिस्टर हैं डकी भाई की, और उन्होंने बताया कि अभी सुपुर्दारी का अमल जारी है। डकी के जितने भी टूल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो जैसे ही सामने आएंगे तो केस की और जितनी मजीद जो है तफ्तीश है उसको दायरे को वसी भी किया जाएगा और उनको बताया भी जाएगा।